अस्सलाम वालेकुम, आई एम प्रोफेसर यासिर जवेद। मैं आप लोगों को पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में वेलकम करता हूं। हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के 3 लेसन मुकम्मल कर चुके थे। आज हम अपना लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। कीप इन योर माइंड, वी हैव डिसाइडेड द लेक्चर्स एंड लेसन्स according to the environment. As you know that we have been facing lockdown ड्यू टू कोरोना वायरस, तो हमने अपने लेक्चर्स को भी बेटा उसी के मुताबिक जो है वो चेंज कर दिया है, ताकि अगर आप मार्केट से बुक 1 बुक 3 नहीं ले सकते हैं तो फिर भी आप अपनी तालीम का जो सिलसिला है वो जारी रख सकें। नेवर स्टॉप लर्निंग, बिलीव इन अल्लाह। तो सबसे पहले आप लोगों ने लेसन नंबर 1 में सीखा था कि इसकी वेटेज, पेपर पैटर्न सीखा था आपने। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या होता है, बुक 1 बुक 3 किया है, और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 5 लेसन नंबर 2 में किया था एप्लीकेशन का, और लेसन नंबर जो 3 है ये हमने लेटर पे दिया था। आप देख सकते हैं लेसन नंबर 2 जब स्टार्ट हुआ है तो ये एप्लीकेशन है, इसका पैटर्न है, और जब लेसन नंबर 3 स्टार्ट हुआ है तो ये लेटर है और उसका पैटर्न है। जो आज का लेसन है ये बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप फर्स्ट ईयर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आप इसके बाद सेकंड ईयर में जाएंगे, आप लोग MD CAT ECAT की तैयारी करना चाहते हैं, NTS के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इसके बाद बेटा आप लोग ISSP करना चाहते हैं, आप इसके बाद अपनी फॉरेन स्टडी के लिए इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आज का जो लेसन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करेक्शन ऑफ वर्ब्स का। फर्स्ट ईयर के बाद आप लोगों ने जब भी MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देना है, दिस क्वेश्चन वुड बी द पार्ट ऑफ द टेस्ट, करेक्शन ऑफ वर्ब। करेक्शन ऑफ वर्ब 5 नंबर की आपको आएंगी, MCQs ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आएंगी नंबर 16, 17, 18, 19, 20। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, इंटरजेक्शन, इन सब में से आप लोगों ने सिर्फ वर्ब्स की करेक्शन पे ही जोर करना है फर्स्ट ईयर में। ये वाला लेसन आप लोगों का जो पेपर A है, बुक 3 और बुक 1 की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उनको दूर करने में भी बहुत ज़्यादा बेटा हेल्पफुल होगा। तो लेक्चर को तवज्जो से सुनिएगा, याद रखिएगा कि आपको करेक्शन ऑफ वर्ब प्रेजेंट टेंस की आ सकती है, पास्ट टेंस की आ सकती है, फ्यूचर टेंस की। कैटेगोरिकली आगे जो प्रेजेंट के 4 टेंसेज हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पैसिव स्ट्रक्चर इनका एक्टिव के अलावा। इम्पेरेटिव, जब आप किसी सेंटेंस में किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, एडवाइस करते हैं, ये भी आपको करेक्शन में आ सकता है। पैसिव आ सकता है कंडीशनल इफ के साथ, चारों ही कंडीशनल आपको आ सकते हैं 0 से लेके 1 2 3, और फिर आपको लंबे फिक्रात आ सकते हैं कोरिलेटिव्स के जरिए, बिकॉज, व्हेन, एंड को इस्तेमाल करके। ये हमारे लेसन का एक इंट्रो था कि करेक्शन ऑफ वर्ब क्या होती है। पेपर में, फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पेपर में करेक्शन ऑफ वर्ब हमें कैसे आएगी, MCQs के जरिए आएगी। आगे हम चलते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दी है पास्ट पेपर से, ये मैंने 5 सेंटेंसेस और इनके MCQs लिए हैं। आप देख सकते हैं, आप आइडिया कर सकते हैं कि आप इनमें से कितने सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सॉल्व करना वो होता है जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, 4 सी लगा देते हैं, 1 बी लगा देते हैं।
लेकिन वो स्टूडेंट्स who want to get 90 plus in English, they are very careful, they are very vigilant to save every score. तो वो क्या करते हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव के नंबर लाजमी बचाते हैं, क्योंकि कल को उन्होंने अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके लिए एमडी कैट और ई कैट का टेस्ट देना है, जब भी कोई एंट्रेंस टेस्ट आप लोगों ने देना है तो उसमें करेक्शन ऑफ वर्ब आपको आनी है। नंबर 1 देखिएगा, द टीचर ऑलवेज डैश टू कॉलेज, कम, कम्स, केम, हैड कम। ऑलवेज आपके पास याद रखिएगा, इसमें हिंट है कि आपने इनमें से किसको करेक्ट करना है। इसी तरह जस्ट हैव अ बर्ड्स आई व्यू, और फिर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये बतौरे मॉडल पेश किया गया है, सैंपल पेश किया गया है कि बोर्ड के अंदर जो करेक्शन ऑफ वर्ब है, ये वाला क्वेश्चन कैसे आता है आप लोगों को। ओके, हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, और इसी से हम करेक्शन को सीखने लगे हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप उर्दू के ज़रिए देखेंगे तो प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है, इसकी पहचान ता है, ती है, ते है वगैरह आएगी। इंग्लिश के ज़रिए आप लोग याद रखिएगा कि इसके जो सिग्नल वर्ड्स हैं, हमें ऑलवेज मिलेगा, वो हमेशा सच बोलता है, ये एक सिग्नल वर्ड हमारे पास होगा। हमें डेली मिलेगा, वो रोज़ाना कॉलेज जाता है, ये उसकी रूटीन को शो करता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सूरज मशरक से निकलता है, जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनकी रूटीन को भी ये टेंस शो करता है। तो इसकी पहचान ता है, ती है, ते हैं। इसमें जो है ये V1 आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, यानी गो, कम, स्पीक, राइट, चीट, डिसीव। सिर्फ V1 ही इसमें आएगा, ना सेकंड फॉर्म आएगी ना थर्ड फॉर्म आएगी। अलबत्ता वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होगा, उसका रूल आप अभी सीखते हैं। जो नॉन नेटिव स्पीकर होने के नाते हम मिस्टेक करते हैं, जो हम गलती करते हैं, हम क्या गलती करते हैं, वो एक अच्छी किताब पढ़ता है, हम वो की ही लिखते हैं, है कि हम इज लिख देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, जो आपके आने वाले टेंसेस में भी प्रॉब्लम करती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, whenever you are going to start learning English, आपने जो रूल्स यूज करने हैं वो अपनी टारगेट लैंग्वेज के करने हैं, और आपकी टारगेट लैंग्वेज इस वक्त इंग्लिश है। तो आपने इस चीज को याद रखना कि है कि इंग्लिश मैंने इज लिखनी है। V1 से मुराद है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगी। तो अगर ये एक सेंटेंस है, वो एक अच्छी किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ गुड बुक। देखिए मैंने ये नहीं कहा ही इज रीड अ गुड बुक। आप लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना होता है, सब्जेक्ट को लिख के याद रखिएगा वर्ब, जो पहचान के साथ जुड़ी हुई वर्ब है, इसके पास जाना होता है। तो आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे ही रीड्स। एस का इजाफा क्यों करेंगे आप, क्योंकि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होता है, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो वर्ब होती है, एक्शन वर्ब, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ही रीड्स अ गुड बुक। ओके, तुम एक अच्छी किताब पढ़ते हो, यू रीड। देखिए मैंने अपने सब्जेक्ट को लिखा और मैं सब्जेक्ट को लिख के इस वर्ब के पास आ गया, यू रीड। मैंने अब आर नहीं लिखा, यू आर रीड, जो हम मिस्टेक्स करते हैं। यू रीड अ गुड बुक। मैंने अपना वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा है, एस या एस का इजाफा नहीं क्यों है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं कि इस सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल
जो टेंस है हमारा, इसको कैसे बनाते हैं। जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे यानी कि हमारे मुस्बत फिक्रात होंगे, जब कोई काम कोई एक्शन किया जाता है वो अपने वालिदैन की इज्जत करता है। तुम हर रोज़ कॉलेज जाते हो, मुसलमान रोज़े रखते हैं, तो फिर हमने क्या करना है, हमने V1 को यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करना है। फिर हमारा जो फार्मूला है सब्जेक्ट फाइल काम करने वाला, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फेल, देन ऑब्जेक्ट मफूल आएगा। ठीक है। लेकिन 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 अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो फिर हमने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब बेटा हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, जैसा कि यहाँ हमने एग्जाम्पल लिखी थी, वो एक अच्छी किताब पढ़ता है, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो हमने वर्ब के साथ एस का इजाफा किया हुआ है। यहाँ भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, ही, शी, इट सिंगुलर नेम, तो फिर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा आएगा। वो हर रोज़ कॉलेज जाता है, वो बाकायदगी से कॉलेज जाता है, ही गोज़। अब अगर आप गो लिखेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ES का इजाफा किन के साथ आएगा, जब वर्ब के लास्ट पे ये वाले लेटर आएंगे, O, SH, CH, SSSX। जैसे कि टीच है, उसके लास्ट पे CH आ रहा है, गो है तो उसके लास्ट पे O आ रहा है, तो हम ES का इजाफा करेंगे। इसके अलावा अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन तो हो लेकिन वो सिंगुलर ना हो, जैसे कि दे है, तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई गो टू कॉलेज डेली, आई गो टू कॉलेज रेगुलरली, ओके, आई गो टू कॉलेज एवरी डे, रूटीन को भी शो कर रहा है। तो आप लोगों का जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो V1 को याद रखिएगा। अगेन आप लोगों ने बेटा याद रखना है, जो मिस्टेक करते हैं, वेन एवर यू पुट इज एम आर इन यूर प्रेजेंट सिंपल टेंस, इज एम आर आप क्यों पुट करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि उर्दू में पहचान है, जबकि ये ता है, ती है, ते है वगैरह पहचान है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। हाउ टू मेक इट नेगेटिव, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने नेगेटिव बेटा कैसे बनाना है, हमारे पास डू नॉट और डज नॉट, ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये दो ऑक्सिलरी वर्ब है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने दो फैमिलीज बना ली हैं और ये दो फैमिलीज आगे जाके भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को भी सीखेंगे या किसी और टेंस को भी सीखेंगे। याद रखिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नेम होगा, अली, एवरीवन, पाकिस्तान होगा, ये सिंगुलर नेम है, तो नेगेटिव करने के लिए हम डज नॉट यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू होगा, पीपल या जमा का सीगा होगा, तो हम डू नॉट यूज करेंगे। इन दो फैमिलीज को आप अच्छे तरीके से याद कर लें, ही, शी, इट सिंगुलर नेम, डज नॉट, आई, वी, दे, यू, डू नॉट। क्यों? प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या यूज करेंगे, ही, शी, इट सिंगुलर नेम, हैज, जिनके साथ डज आ रहा है, हैज, आई, वी, दे, यू, हैव, जिनके साथ डू नॉट आ रहा है उनके साथ हैव। बहुत मर्तबा ये दो फैमिलीज आपकी हेल्प करेंगी। ओके, नोट, ऑलवेज यूज V1 आफ्टर डू डज। अब आप लोगों ने V1 को ही यूज करना है, एस या एस का इजाफा नेगेटिव करते हुए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज रीजन क्या है कि डज पूरी इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, असल वर्ड है डू। आपने ऑलरेडी इसको ES लगा लिया है तो ये बन गया है डज। ओके, और डज शो कर रहा है कि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये डज ऑलरेडी शो कर रहा है यहां, राइट।
इसका फार्मूला देखिएगा, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट, डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा, इसका फैसला हमारा सब्जेक्ट करेगा। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जाम्पल्स देखिएगा, ही डज नॉट गो टू कॉलेज रेगुलरली, he does not tell a lie, he does not respect his parents, she does not go to school, Ali does not obey his parents। तो जब भी आपका सब्जेक्ट he she इट सिंगुलर नेम है, आप does not ही यूज करेंगे। do not कब आएगा? जब आपका सब्जेक्ट I we they you है। I do not go to college daily, they do not love their country। ओके, अब हम चलते हैं कि इसको सवालिया कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव। अगर आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस को नेगेटिव बनाना सीख लिया है, इट्स अ चाइल्ड प्ले टू मेक इट इंट्रोगेटिव। इसको सवालिया बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, इट्स वेरी इजी। व्हाई? वही फैमिली आपके काम आएगी, डू डज। डू किन के साथ आएगा? अगर आपका सब्जेक्ट आई वी दे यू है तो आप डू लगाएंगे, और ये अब डू डज फिक्रे के शुरू में आएंगे। क्या तुम अपने वतन से मोहब्बत करते हो? क्या फिक्रे के शुरू में आएगा? क्या वो झूठ बोलता है? ओके, डज। अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर नेम हुआ तो फिर हम डज फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करेंगे। डज ही लव हिज कंट्री? Does Ali respect his parents? Okay. Do I tell a lie? Do I hurt you? V1 ही रहेगा क्योंकि do does के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शर्त है। एग्जाम्पल्स देखिएगा, do they hate the poor? क्या वो गरीबों से नफरत करते हैं? एक बात याद रखिएगा, the poor जब the आर्टिकल लग जाएगा तो ये पुअर ज्यादा को शो कर रहा है, सिंगुलर नहीं है। पुअर्स कभी भी नहीं होता, इंग्लिश में याद रखिएगा। हेयर्स नहीं होता, फ्रूट्स नहीं होता जब तक इसकी काइंड्स को बयान ना करें। शीप्स नहीं होता, फिशेस वर्ड नहीं होता जब तक इसकी काइंड्स को बयान ना करें। रिचेस वर्ड नहीं होता, तो पुअर्स किसी सूरत में नहीं हो सकता, ज्यादा होंगे द पुअर। दिस वन विल बी द करेक्ट वन। ओके, आप लोगों ने आज करेक्शन ऑफ वर्ब में प्रेजेंट सिंपल टेंस को सीखा है। ये बेटा आप लोगों का होमवर्क है। ओके, आप लोगों के पास हिंट्स होंगे। मैंने जैसे आपको बताया था कि हर टेंस के कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप पास्ट टेंस को सीखेंगे, अगर आप पास्ट टेंस को सीखेंगे तो लास्ट, प्रीवियस, येस्टरडे ये पास्ट टेंस के हिंट हैं। अगर आप फ्यूचर टेंस को सीखेंगे तो फ्यूचर के लिए नेक्स्ट डे, टुमारो हिंट्स हैं, सिग्नल वर्ड्स हैं। तो प्रेजेंट टेंस के जो सिग्नल वर्ड्स हैं, ऑलवेज, नेवर, डेली, एवरीडे, इनको याद रखिएगा। ऑलवेज, डेली, नेवर, एवरीडे, रेगुलरली, वो टेंस जो हमारी डेली रूटीन को शो करे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। तो यहां आप देख सकते हैं, ही ऑलवेज डैश इन द क्लास। स्लीप आ सकता है भाई, V1 आनी है, लेकिन देख लें आपका सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। स्लीप्स आ सकता है, ही ऑलवेज स्लीप्स। अच्छा, ऑलवेज एस का इजाफा तो यहां भी हो गया। नहीं भाई, ऑलवेज वर्ब नहीं है, ये एक एडवर्ब है। स्लेप्ट सेकंड फॉर्म तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ नहीं सकती, माजी का कोई हिंट नहीं है। वाज स्लीपिंग तो आ नहीं सकता क्योंकि ये तो रूटीन शो कर रहा है। तो ए इसमें करेक्ट आंसर है। ही ऑलवेज स्लीप्स इन द क्लास, उसकी रूटीन शो की जा रही है। व्हेनेवर ही गोज टू क्लास, ही ऑलवेज स्लीप्स, ही फॉल्स asleep, ये उसकी हैबिट शो की जा रही है। तो फिर बेटा इसमें से जो ए ऑप्शन है आपका करेक्ट है। बाकी आप बतौर होमवर्क करेंगे और व्हाट्सएप के ज़रिए
हमें सेंड कर देंगे। हम करेक्शन ऑफ वर्ब का पहला लेसन स्टार्ट कर चुके हैं, जो आप लोगों की एमडी कैट में, ई कैट में, एनटीएस में, गैट, सेट, नेट, आइल्स में हर जगह हेल्प करेगा। अपना बहुत ज़्यादा बेटा ख्याल रखिएगा। नेवर स्टॉप लर्निंग। बिलीव इन अल्लाह। जज़ाकल्लाह।